ये बस्ती तो बिल्कुल नरक बना हुआ है, जहाँ तहाँ पानी जमा हुआ है। सब सरकार का कोई ध्यान नहीं है। से गंदी बस्ती में ये लोग रहने को मजबूर हैं। इनके पास जमीन नहीं है। जातिवादी मनोवादियों ने इस देश में लूट खसोट करके इनकी जमीन को दबा दिया। नेताओं का घर है, क्या इसमें नीतीश कुमार जी एक दिन के लिए रहेंगे? ये बड़ा सवाल है कि देश का कोई नेता इस तरह के घरों में रहेंगे? क्या हालात है? ये दलितों की जिंदगी है, ये दलितों की बस्ती है। आपने इस देश में कभी किसी अपर कास्ट की ऐसी बस्ती देखी है? ये सब कुछ जात की वजह से हुआ है साहब। जब से मीडिया में अभी छाए हैं तब से 2 दिन से हमारे गांव में दौड़ बढ़ा कर रहे हैं। प्रशासन आ रहा है। हाँ, प्रशासन विधायक आ रहा है, बहुत आदमी आ रहा है। ये 2 दिन के अंदर से पहले से कोई खबर नहीं था, पहले से कोई आदमी नहीं आ रहा था। जब वीडियो बना के छोड़े हैं, लेकिन अब आ रहा है, तब जगह आ रहा है। ये देश के मूल निवासी हैं। आजादी के बाद भी इनको क्या मिला? घर में किसी बद से बदतर है, जानवर जैसी जिंदगी आप लोग जीने के लिए मजबूर हैं। बेगूसराय के बंदुआर के एक मुसहरी में है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि इस इलाके का लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है डायरिया से। ये जो मुसहरी है, आप देखिए कि हजारों की तादाद में यहाँ मुसहर समाज के खास करके लोग रहते हैं, मांझी समाज के लोग रहते हैं। दोनों तरफ सिफील का जमीन है और ये गरीब लोग हैं, इनके पास अपना जमीन नहीं है। और इनकी जो बस्ती है काफी गंदी है। गंदी इसलिए है क्योंकि किसी के पास अपना जमीन नहीं है। 5-5 बच्चे हैं, एक ही रूम में लोग को रहना पड़ता है। टाटी छपरी का घर है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि आज़ादी के 79 साल के बाद भी इनकी ये हालात है। क्या ये देश के नागरिक नहीं हैं? और यदि नागरिक हैं तो फिर इनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं वह अब तक क्यों नहीं मुहैया कराई गई है? ये बड़ा सवाल है। लगभग 10 लोगों की मौत इस क्षेत्र में हो चुकी है। महज 1000 घर है और 10 लोगों की इस वजह की डायरिया से मौत हुई है, गंदगी की वजह से मौत हुई है। और लगातार ये संख्या बढ़ ही रहा है। 1 महीने की बात है और अब तक लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए दीदी हैं, इनसे आप इनकी कहानी समझिए कि इनके घर में 2 मौत हुई है। पति मरे 29 झाड़ में डायरिया से मर गए। डायरिया से मर गई। पोती मर गई है डायरिया। कितना साल की पोती थी? 3 साल के। और पति कितने तो बुजुर्ग थे ना? देखो 15 रोजा हुए साल हमने। हाँ। और मुझे ये बताइए कि कितने दिन में सब कुछ हो गया ये सब? 15 रोज हो गई। 15 रोज में 2 लोग घर से चले गए। हाँ? आपका क्या नाम हुआ? प्रेमा देवी। तो कितने लोग यहाँ से जिनकी जान चली गई? 10 आदमी। 10 आदमी? कितना दिन के अंदर? 1 महीना के अंदर 10 आदमी। 1 महीना के अंदर 10 आदमी? बताइए कि 1 महीना के अंदर 10 लोगों की मौत हुई है डायरिया से। और ये जो डायरिया है ये फैलता ही जा रहा है। लेकिन अब तक प्रशासन मौन है, किसी को कोई खबर नहीं है क्योंकि ये दलित की बस्ती है। इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, कोई टीवी अखबार यहाँ नहीं पहुँचा है। सोशल मीडिया के कुछ साथी लगातार इसको उठा रहे थे। आज़ाद समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ, वो लगातार उठा रहे थे। उसके बाद प्रशासन भी आई है यहाँ और यहाँ के वर्तमान विधायक आए। लेकिन अब तक कहानी वही है कि इनकी ज़िंदगी में, इनके क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ दीदी, क्या नाम हुआ आपका? ललिता। तो क्या मामला है, कितने दिन से? मामला यही है जो एक महीना में इतना बीमारी भी फैल गया था और मौत बहुत को हो चुकी है। अभी भी सर्दी खांसी से, बुखार से और झाड़ उल्टी से अभी भी पेशेंट सब सरकारी में नहीं सही से इलाज करता है। तो उसी कारण सब प्राइवेट में अभी भी है भर्ती। तो क्यों से मतलब ये पूरा मुसहर का बस्ती है? हाँ पूरा है। जमीन किसी के पास नहीं है? किसी के पास नहीं है और सब गांव मिल गया है महादलित को। और इसी गांव में मोदी नहीं सहकारते हैं देने के लिए। बोले थे जो 15 धर के देगा, वहाँ पर भी नहीं दिया है। यहाँ पर क्या करेगा, जितना ही में है उतना ही। बस्ती तो बिल्कुल नरक बना हुआ है, जहाँ तहाँ पानी जमा हुआ है। सब मिट्टी का घर है, किसी का टाटी छपरी का घर है। तो टाटी छपरी के घर है तो क्या करेगा, गरीब लोग है, इस सब कमाने खाने वाला है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार क्या करता है, जिसी का 10 बीघा जमीन है उसी के खाता में रुपा देता है और क्या जे खेती उपजाने के लिए। और गरीब को वही जो 4000 रुपया दे देगा तो वही में शौचालय सोखता सब भी बना देगा। शौचालय हर नहीं है यहाँ पर, शौचालय नहीं है यहाँ पर, शौचालय नहीं है। घर में किसी बद से बदतर है, जानवर जैसी जिंदगी आप लोग जीने के लिए मजबूर हैं। जानवर जैसे जिंदगी मजबूर है। लेकिन इसमें यहो सब की कमी है जो सरकार बोले थे
जो आप भी शौचालय बनाइए और 12,000 रुपया हम देगा। तो इसी जमीन रहेगा दीदी तब ना आप मकान बनाइएगा, शौचालय बनाइएगा। देखिए सवाल मेरा वही है कि 80 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन अब तक दलितों के बस्ती में क्या पहुंचा है, कितना विकास पहुंचा है, ये बड़ा सवाल है। और गंदी बस्ती इतना जानते हैं जो मोदी के 2-4 साल से 5 किलो चावल है, अनाज है, वो भी मिलता है, वो अच्छे से हम जानते हैं। लेकिन इसी सिवाय महादलित कारण बहुत ऊपर से आते हैं, लेकिन जो नेता लीडर है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए नहीं देता है। समझिए कि डायरिया से 10 लोगों की मौत बेगूसराय में हो चुकी है, लेकिन अब तक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने अब तक एक ट्वीट तक नहीं किया है। उनको पता ही नहीं है कि उनके राज्य में महामारी फैल रही है। लोग गंदगी का शिकार हो रहे हैं, लोगों के पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, खाने दाने को मोहताज हैं। जहाँ में है 5 फैमिली, अगर राशन कार्ड में 5 फैमिली है तो उसी में 3 गो को हटा करके और 2 आदमी के देता है। जहाँ में है 7 आदमी तो वहाँ में 4 गो को देता है और चाची 3 गो निपता कर देता है। आगे बढ़िए, हम दिखाएंगे इस बस्ती को। यहाँ दिखाइए कि किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। किसी के पास जमीन नहीं है, सबके सब सरकारी जमीन पे सिफिर में किसी तरह जो है रहने को मिला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ, मजा ले रहे हैं आप लोग? बताइए, ये शख्स बोल रहा है कि हम दो हमारे दो कीजिए पहले आप। समझिए, ये मानसिकता है, ये दलित नहीं है, इनका सोच दलितों के प्रति यही है। मैं बस आप इस चीज को दिखाइए किस तरह से गंदी बस्ती में ये लोग रहने को मजबूर हैं। इनके पास जमीन नहीं है, जातिवादी मनोवादियों ने इस देश में लूट खसोट करके इनकी जमीन को दबा दिया और इनको बेघर रख दिया। ये हालात है। ये तस्वीर दिखाइए आप, ये तस्वीर है। इस घर में जो है लोग रहने के लिए मजबूर हैं। दलितों का घर है, क्या इसमें नीतीश कुमार जी एक दिन के लिए रहेंगे? ये बड़ा सवाल है कि देश का कोई नेता इस तरह के घरों में रहेंगे? किसी भी अपर कास्ट के मोहल्ला में जाइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिलेगी आपको इस तरह की बस्ती किसी अपर कास्ट का पूरे देश में नहीं है। सब कुछ जात की वजह से हो रहा है कि इनके पास जमीन नहीं है। और आज जब ये लोग मुश्किल में हैं, 10 लोगों की मौत हो चुकी है, डायरिया फैल चुका है, तो सरकार चुप है, किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई न आवाज उठाने को तैयार है, ना कोई टीवी अखबार यहाँ पे आया है, ना कोई नेता लीडर इनकी सूद लेने के लिए आया हुआ। इनके बच्चों को देखिए, ये सब कुपोषण के शिकार हैं। अच्छे से इनके पास कपड़ा नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है, अच्छे स्कूल में ये पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। ये देश के मूल निवासी हैं, आज़ादी के बाद भी इनको क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। भैया, क्या नाम हुआ आप लोग का? चंदन कुमार। चंदन जी, बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहे हैं आप लोग ना? हाँ, बहुत मुश्किल में गुजर रहे हैं। कितने लोग एक्सपायर किए? एक्सपायर लमसम में 10 आदमी हो चुका है। हाँ, और भी अस्पताल में भर्ती हुआ है। कोई नहीं आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा है अभी। मंत्री कोई? हाँ, कोई नहीं आ रहा है। लेकिन जब से मीडिया में अभी छाए हैं तब से 2 दिन से हमारे गांव में दौड़ बढ़ा कर रहे हैं। प्रशासन आ रहा है? हाँ, प्रशासन विधायक आ रहा है, बहुत आदमी आ रहा है ये 2 दिन के अंदर से। पहले से कोई खबर नहीं था, पहले से कोई आदमी नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है। मुझे ये सोशल मीडिया की ताकत भी है कि जब खबरें फैली, जब खबर एक भी टीवी अखबार वाला नहीं आया है अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन 10 लोग की मौत हो चुकी है। हाँ, तब जाके जो है मीडिया वाला जब वीडियो बना के छोड़े हैं तब जाके आ रहा है। तब आ रहा है? हाँ, तब आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक भी ट्वीट नहीं आया है, और जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका एक भी ट्वीट नहीं है। जो लोगों की मौत डायरिया से हुई है, इस महामारी से हुई है, उसके लिए स्पेशल इंतजाम तो करने ही करने होंगे और तत्काल यहाँ पे कैंपेनिंग होनी चाहिए, मेडिकल की सुविधाएं प्रॉपर इनकी मुहैया करनी चाहिए। और ये लोग कह रहे हैं कि सब प्राइवेट में भर्ती है, अपना रुपया ये लोग लगा रहे हैं ना। हमारे जो है ना, कोई विधायक और कोई आदमी नहीं आया। उससे पहले हमारे भीम आर्मी का आदमी आया, हमसे पूछा कि जो क्या स्थिति है गांव का। ठीक ना? विकास जी आए थे। हाँ, विकास जी आए, हम लोगों ने देखा, फिर उनको मैं बुला। हाँ, विकास भैया आया तो हमको बोला कि क्या क्या समस्या है यहाँ पर। तो हम लोग विकास भैया से बताए हैं, तो तब जाकर जो है सब ही आदमी जो है दौड़ लगाने लगा है। समझिए, जिम्मेवारी भीम आर्मी के पास में है, वो दलित बस्ती का जिम्मा उठाए। समझिए कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो पक्ष के लोग हैं, उनको दलित बस्ती से कोई मतलब नहीं है, यही प्रतीत होता है। इन बच्चों को दिखाइए जरा सा, इनके चेहरों को दिखाइए,
कि इनके चेहरे किस तरह से झुके हुए हैं, इनको अच्छे कपड़े नहीं है, पेट में दाना नहीं है, ये हाल है कि मौत हुई है इस महामारी से। इसके जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं, इसके जिम्मेवार मंगल पांडे हैं, और जिनकी मौत हुई है उनको कम से कम 10-10 लाख रुपया, घर में एक नौकरी, इन सब तमाम लोगों को जमीन मकान मिलना चाहिए, ताकि और अच्छे स्कूल में इनके बच्चे पढ़ सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोग मजबूर हैं कि ऐसे गंदी बस्ती में रहते हैं। जैसा दिखाइए क्या हालात है, ये दलितों की जिंदगी है, ये दलितों की बस्ती है। आपने इस देश में कभी किसी अपर कास्ट की ऐसी बस्ती देखी है? ये सब कुछ जात की वजह से हुआ है साहब, ये सब कुछ हुआ है कि जात के नाम पे इन लोगों को मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से दूर रखा गया, उनके साथ छुआछूत किया गया। आज़ादी के बाद भी इनको जमीन नहीं दी गई। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से जिसके पास जमीन नहीं हो वो इस देश का नागरिक कैसे हो सकता है, वो इस देश में उसको कितना हक मिला है, ये बड़ा सवाल है। नागरिकता पे सवाल है कि इस देश के 30% से अधिक नागरिकों के पास जमीन नहीं है, तमाम SC ST OBC के लोग हैं, इस तरह के गरीब लोग हैं। ये न्याय हुआ है इस देश में, समझिए। हाँ, जमीन कारण पहले 60,000 रुपया देगा और तब घर देगा, तो 60,000 में आप कौन देता है जमीन? जमीन का दाम यहाँ पर है 10 लाख 5 लाख रुपया, और 60,000 में पाँचों खरीद के दे, वही खरीद के दे, क्या दिक्कत तो है? किसी को घर रुका हुआ है, किसी को 60,000 रुपया नहीं देता है, बोलता है जो वार्ड देगा रुपया 60,000 के, तो 60,000 में पाँचों धुर जमीन होगा, कहाँ पर घर होगा? घर, और घर का दाम है अभी 2 लाख रुपया देता है, 1 लाख रुपया, 1 लाख में घर कौन बनेगा, कौन बनाएगा? लेबर भी लेता है 700 रुपया का पेमेंट, तो उसी में लेबरे में रुपया खत्म हो जाता है, तो घर बनाने तक का रुपया नहीं पूरता है। तो आप ही बताइए, जमीन बोलता है जो जमीन देगा 60,000 रुपया में, वो तीनों धुर जमीन नहीं होगा। कितने लोग रहते हैं यहाँ सुहा तक? लगभग 1,000 से ऊपर, 1,000 से ऊपर। उधर दिखाइए कितने लोग हैं सड़कों पे आ गए हैं। और ये लोग, ये सड़क नहीं है साहब, ये आंगन है। सड़क गांव में दलितों के लिए आंगन होता है। क्या मांग करते हैं नीतीश कुमार से? ये महामारी रुकनी चाहिए कि नहीं? यहाँ है सर कि जमीन मांग किया है सब लोग, तो जमीन तो दिया है सरकार, पर्चा काट कर दे दिया है, लेकिन जमीन हमको दिखा दे सरकार कि जमीन कहाँ है। कब्जा नहीं करवाया है? नहीं सर, खाली पर्चा काट कर दिया है सबको, कि बोला है कि जो पर्चा है इतना इतना जमीन को कट गया है, लेकिन किन्हीं को पास भी बड़ा खेल है। ये भी बहुत बड़ा जमीन कोई सामंती जोत रहा है। हाँ, बहुत, वो जमीन जो है ना सबको मिला है, लेकिन वो जमीन नहीं मिला है, पर्चा मिल गया। हाँ, पर्चा मिल गया है। और कितना साल पहले? 2-3 साल पहले मिल गया है सबको पर्चा, लेकिन उसमें जो है ना जमीन नहीं मिल रहा है। जी, जमीन कहाँ है? समझिए कि ये महामारी, जमीन नहीं है, पर्चा है मेरे पास में, लेकिन जमीन नहीं है। समझिए कि ये महामारी कैसे रुकेगी, इसका क्या इलाज है? जबकि सरकार सोई हुई है, चुनाव है, फिर भी नेताजी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। नीतीश कुमार ट्वीट नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ा टीवी अखबार नहीं आ रहा है, विपक्ष के नेता नहीं इसको ट्वीट कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि ये दलित किनके सहारे जिए, इनका कौन है, इनके हिमायती कौन है, ये बड़ा सवाल है। अगर कैंप लगा हुआ है विधायक, जिस तरह से हमको सर में दर्द हो रहा है, तो खांसियों होता है, तो बच्चों को वह सिरप और सियन को वह सिरप कैंप लगा है। और क्या होता है, जो माथा दर्द का अगर गोटी दे रहे हैं तो उससे कोई कुछ नहीं सुनवाई देता है। अगर बच्चों को सर में दर्द है तो वही गोटी देता है, अगर सियाना भी का दर्द होता है सर में तो वही गोटी देता है। और की कहते हैं किसी को अथी होता है तबीयत खराब, इसमें दावा उसको बदलना नहीं चाहिए। किसका बुखार है, किसका खांसी है, किसका सर्दी है, जिस तरह से डायरेक्ट है अथी डायरिया, उसी तूफान में है अभी सर्दी खांसी बुखार। तो बुखार है तो सब बीमार है। यहाँ पे 1,000 जनसंख्या, सबको सर्दी खांसी है। कैंप पे सही से नहीं चल रहा है, सबके सब 1 to 1 करके डेथ हो रहे हैं। 10 लोगों की मौत हुई, आप कल्पना कीजिए। उसके बाद भी सब लोग सोए हुए हैं, कोई यहाँ आना नहीं चाहता है, क्योंकि ये दलित की बस्ती है, क्योंकि ये गंदी बस्ती है। ये गंदी बस्ती में क्यों रहते हैं, ये बड़ा सवाल है। इस पर रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि हजारों साल की ये कहानी है कि आज यहाँ ये लोग पहुंचे हैं।
इनकी जिंदगी पहले भी बदतर थी, आज भी है, कल भी रहेगी, क्योंकि सरकार इनके लिए कोई स्पेशल काम नहीं कर रही है। तो ये बड़ा सवाल है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।